एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं अभी आपके सिचुएशन टेस्ट आने में, तो ये मैं कुछ 10 आपको बेसिक्स पेपर टेक्निक्स बता देती हूँ जिनकी प्रैक्टिस आपने कुछ की तो की ही होगी, और कुछ अगर नहीं पता थे तो ये भी आप ऐड ऑन कर लो। और फिर जब आप अपने राइटअप्स लिखोगे तो उसमें जब टेक्निक लिखने की बारी आएगी तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं, क्योंकि टेक्निक बताना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका नंबर मिलने में, क्योंकि वो ज़रूर देखेंगे कि आपने क्या क्या कौन कौन सी टेक्निक्स लगाई हैं। तो हम ऐसे ही कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते पेपर्स का, उसके लिए हमें टेक्निक्स ज़रूरी होती है लगानी। तो सबसे पहले ओरिगेमी है। ओरिगेमी से यानी कि पेपर फोल्ड करके कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेना। जैसे कभी हम बोट बनाते थे बचपन में, यहाँ पे रैबिट बना के दिखाया जा रहा है, और ऐसे बॉक्सेस बन जाते हैं, आपके शेप्स बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओरिगेमी से रेडी हो जाती हैं। किरीगेमी, ये पेन कटर या फिर जो आपके थर्माकोल कटर होते हैं उनको यूज़ करके हम कटिंग करके ये शेप्स ड्रॉ करते हैं, जिसको हम किरीगेमी कहते हैं। इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे जो भी आप कटिंग करोगे, बिल्कुल भी अगर नीटनेस नहीं है तो बहुत ही गंदे मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर है वीविंग। वीविंग का मतलब 2-3 टाइप्स के पेपर्स को हम पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेते हैं, उसके बाद उसको वीव करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई रूम बनाया तो नीचे मैंने मैट डाल दिया वीव करके, ऐसा करके कुछ हम उस मॉडल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वीव का बहुत सारा यूज़ हो सकता है। उसके बाद टेयरिंग। टेयरिंग का मतलब जो एजेस होंगी, जो आप जो भी चीज़ पेस्ट कर रहे हो, जो शेप बना रहे हो, उसकी जो एज होगी वो बहुत रफ़ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको ये फ्लावर का एज दिखा था, ये बिल्कुल रफ़ है, मतलब हाथ से फटा हुआ है, यानी कि टीयरिंग, आपने हाथ से फाड़ा है। यू डोंट नीड टू यूज़ योर सीजर्स, कोई भी सीज़र नहीं यूज़ करेंगे, तो बस फाड़ेंगे और चिपका देंगे, दैट इज़ कॉल्ड टीयरिंग। उसके बाद रोलिंग, यानी कि कोई भी पेपर्स को हम रोल कर करके कोई शेप फॉर्म कर ले, या फिर कुछ बना लेते हैं, कोई क्राफ्ट है, कुछ भी है, तो उसको हम एज आ रोलिंग मानते हैं। और ये आपको कोई भी, जैसे आपको कोई मोमेंटो बनाना है तो मोमेंटो में आप इसको रोलिंग को यूज़ कर सकते हो। कोई बैज बनाना है, बैजेस में आप यूज़ कर सकते हो। जो भी फॉर्म्स होंगे ना, उसमें आप यूज़ कर पाओगे इसको। तो ये भी बहुत बेसिक फॉर्म है और अच्छे से आप यूज़ कर पाते हैं, यूटिलाइज़ कर पाते हैं। उसके बाद क्विलिंग। मैंने पहले भी बोला है, इस क्विलिंग की मशीन्स या फिर कोई टूल लेके मत जाइएगा। आपको अपने हाथ से ही वहाँ पे पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी होंगी और उसी का मतलब फॉर्म करके आपको क्विलिंग करना होगा। तो कोई कुछ भी ऐसा रेडीमेड कोई टूल या कुछ लेके मत जाइए, क्योंकि उससे मार्क्स कट हो जाएंगे और एग्जामिनर्स अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद 3D फोल्डिंग। 3D फोल्डिंग जनरली हम यूज़ करते हैं कुछ 3D फॉर्म करने के लिए, जैसे लीफ, कभी लीफ बनाने के लिए हम उसको ऐसा कट शेप, ये जो फोल्ड हुआ है ना, इस पर क्या करते हैं, पहले पेंसिल से एक मार्क करते हैं, उसके बाद पेन कटर को उल्टा करके उस पर एकदम नुकीला सा बना के उसको फोल्ड कर देते हैं, तो एक 3D फॉर्म आ जाता है। उसके बाद फ्रिंजेस। फ्रिंजेस से आप फ्लावर बना सकते हो, ग्रासेस बना सकते हो। तो पार्क वगैरह बनाया है तो फ्रिंजेस से आप ग्रास वगैरह बना सकते हो, या कुछ डेकोरेशन ऐसा फ्रिंजेस से टर्न करके ट्विल करके कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। क्रम्बलिंग से भी हम कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर डेकोरेशन में डाल सकते हैं। जैसे एक आया था स्टॉर्म करके, स्टॉर्म पे कुछ मोमेंटो बनाना था, तो उसमें आप क्रम्बल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो उस चीज़ में, क्योंकि थोड़ा उस थीम से वो जाएगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्रम्बलिंग करके चीज़ों को बना सकते हैं। उसके बाद लेयरिंग, यानी कि आप लीफ है या कुछ भी है, उसका लेयर कर करके कुछ फॉर्म किया। इसको भी आप डायरी है, डायरी में बना लिया, या फिर कुछ भी जो क्वेश्चन से रिलेटेड है उस पर आप आंसर कर सकते हो। तो गाइज, दीज आर द वेरी बेसिक टेक्निक्स जो यूज़ करके आप अपने मॉडल्स को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और अच्छा बना सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ मिस ना हो आपसे। थैंक यू।